हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी मेथड से। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल से। तो ये है हमारा पीरियोडिक टेबल और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको ये जो ब्लू वाले एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आपको यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी दिखाई देगा जो कि है हीलियम। हीलियम को वैसे तो हम एज एस ब्लॉक एलिमेंट ट्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक नोबल गैस है, तो इस वजह से क्या है, हम यहाँ पर क्या है ग्रुप 18 के अंदर ही इसको भी इंक्लूड करते हुए चलेंगे और साथ में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम देखेंगे। तो अगर हम पर्टिकुलरली बात करें कि पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कौन कौन से ग्रुप इंक्लूड होते हैं, तो 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर इंक्लूड होंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर सबसे पहले जो देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो देखने वाले हैं ग्रुप नंबर 18 का। वैसे तो हमें ग्रुप नंबर 13 से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन हम पहले शुरू करेंगे ग्रुप नंबर 18 को, क्योंकि जब आप ग्रुप नंबर 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाते हैं तो वो आपके लिए जो ग्रुप नंबर 13 से लेकर 17 तक जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो आपके लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि वहां पर क्या है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट ना लिखे, हम वहां पर ब्रैकेट के अंदर नोबल गैस लिख देते हैं। तो इस वजह से क्या है, मैं आपको सबसे पहले करवाऊंगी ग्रुप नंबर 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके बाद में हम देखेंगे ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16 और 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जब हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम उसके अंदर बेसिकली करते क्या है, हम वहां पर करते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। और वो जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो भी क्या होती है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पर होती है। तो इसके लिए हमें आफ्बाउ प्रिंसिपल और n+l रूल को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज मिलती है, और वो सीरीज कुछ इस तरीके से होती है। ये है वो सीरीज जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है किसी भी एलिमेंट का। तो अब हम इस सीरीज का यूज करते हुए नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जब हम इस सीरीज को यूज करते हुए नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन, जो कि हमारी नोबल गैसेस हैं, जो कि बिलोंग करती है ग्रुप नंबर 18 से। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि जो हीलियम है वो पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन यहीं पर हम इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो जो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसके अंदर आएगा 1s2, क्योंकि जो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर होता है 2। और हम जानते हैं कि एक एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना होगा, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होगी। यहाँ पर हमारी नेक्स्ट नोबल गैस है वो है नियोन। नियोन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 10। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर भरेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। इसी तरीके से हम बात करते हैं आर्गन की। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी है 18। हम यहाँ पर भरेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो इस तरीके से ये हो जाता है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से हम इस सीरीज को फॉलो करते हुए आगे के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी लिख लेंगे। तो क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर है 36, इसमें हमें 36 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। जिनोन का 54, यहाँ पे हमें 54 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। और यहाँ पर है रेडोन जिसका एटॉमिक नंबर है 86, तो हमें यहाँ पर 86 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देनी है। तो इस तरीके से आपको नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर एक बार हम आफ्बाउ के चार्ट को देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, अगर हम इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो यहाँ पर हम करेंगे 1s की, देन 2s, 2p, 3s। अब 3s के बाद में यहाँ पर 3p आना चाहिए, देन उसके बाद में 3d आना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है, 3s के बाद में 3p लिखा, देन 4s लिखा एंड देन 3d लिखा। तो हमें यहाँ पर ये n+l रूल के अकॉर्डिंग पता चला कि किस सीक्वेंस के अंदर हमें बढ़ना है, लेकिन एक्चुअल में क्या आना चाहिए था, 3s के बाद में 3p आना चाहिए, देन 3d आना चाहिए था। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैसेस का वो इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था क्रिप्टोन। क्रिप्टोन के अंदर हमने जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की थी वो की थी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 एंड 4p6। यहाँ पर क्या है, 4s पहले आ रहा है और 3d बाद में आ रहा है, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग 3s, 3p और 3d इसी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हुए हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, जो कि हमने पहले पीछे की तरफ लिखा था। फिर आता है हमारा 4s2 और 4p6।
तो इस दोनों ही तरीके सही है, आप किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। लेकिन आप जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो आपको इसी सीरीज़ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी पड़ेगी। तो ये है हमारा ग्रुप 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर हम इतना सारा लिखेंगे तो काफ़ी सारा टाइम चला जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। अब हम इसे शॉर्ट किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहला जो एलिमेंट आता है वो आता है हीलियम। हीलियम का तो हमें पता है 1s2 होता है, तो इसका तो शॉर्ट क्या ही करेंगे हम। लेकिन जो सेकंड एलिमेंट है वो है नियोन। नियोन को हम क्या कर सकते हैं, हीलियम ब्रैकेट के अंदर हीलियम भी लिख सकते हैं 2s2 और 2p6। ब्रैकेट के अंदर हीलियम लिखने का मतलब है कि जो भी हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलरेडी इसके पहले आ चुका है। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2, और जब हम नियोन का लिखेंगे तो हमारी शुरुआत के अंदर आ रहा है 1s2। तो यहाँ पर 1s2 ना लिख के हम हीलियम का डायरेक्टली यहाँ पर सिंबल लिख दिया। तो ये हमें क्या बताता है कि जो इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके सिमिलर है, वो है हीलियम के सिमिलर। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आर्गन। जब हम आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम सबसे पहले लिख देंगे नियोन। नियोन यहाँ पर लिखकर फिर हम लिखेंगे 3s2 और 3p6, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पर जब हम नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हम देखते हैं 1s2 2s2 2p6। लेकिन जब हम आर्गन का देखते हैं तो भी हमें शुरुआती जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियोन जैसे ही दिखाई देता है, जैसे कि 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ तक तो क्या हो गया, ये नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिखकर हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, यहाँ पर नियोन का सिंबल लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, और फिर हम लिखेंगे 3s2 3p6। तो यहाँ पर आ गया 3s2 3p6। इसी तरीके से हम करेंगे क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन के साथ में। यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का फिर हम आर्गन लिखेंगे। आर्गन के बाद में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचता है वो बचता है 3d10 4s2 4p6। ज़ीनॉन का होगा क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p6, और रेडॉन का हो जाएगा ज़ीनॉन 4f14 5d10 6s2 6p6। तो ये हो जाता है हमारा ग्रुप नंबर 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब आप इन सभी कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिखाई देगा, और वो पैटर्न क्या है, एक तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर हमने जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है उससे जस्ट पहले वाली नोबल गैस यहाँ पर लिख देनी है। जैसे कि नियोन से पहले आती है नोबल गैस हीलियम, तो हमने यहाँ पर हीलियम लिख दी। आर्गन से पहले आती है नियोन, तो हमने यहाँ पर नियोन लिख दिया। इसी तरीके से क्रिप्टॉन से पहले आती है आर्गन। तो आपको यहाँ पर पैटर्न देखने को मिल रहा है। हमें सबसे पहले क्या करना है, जिस भी एलिमेंट का लिख रहे हैं उससे जस्ट पहले वाली जो भी नोबल गैस आती है उसे हमें ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। और ये पॉइंट आपको बाकी के जो ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 17 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें भी काम आएगी। सेकंड जो पैटर्न है वो है, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6। अगर हम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो आपको यहाँ पर एक सिमिलर पैटर्न दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये क्या है, ये है n की वैल्यू। तो यहाँ पर हम इसे एज अ फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, और वो फॉर्मूला बनेगा ns2 np6। और यहाँ पर ये n क्या है, n है नंबर ऑफ पीरियड। गिवन एलिमेंट जिस भी पीरियड से बिलोंग कर रहा होगा हमें वहां पर क्या है, n की वैल्यू उस पीरियड का नंबर से रिप्लेस कर देनी है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप नंबर 18 के लिए। अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ आ गया है तो आपके लिए बाकी के जितने भी ग्रुप है पी ब्लॉक के अंदर उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए अब हम वो देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप नंबर 13 का, जिसे हम बोरोन फैमिली भी बोलते हैं। यहाँ पर जो एलिमेंट इंक्लूड होंगे वो होंगे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो ये सभी एलिमेंट है ग्रुप नंबर 13 के। यहाँ पर मैंने इन सभी के सिंबल लिख दिए हैं और साथ में इनके एटॉमिक नंबर को भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p1। एल्यूमिनियम का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ऐसे ही गैलियम का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1। इसी तरीके से बाकी जो दोनों एलिमेंट्स हैं उनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई दे रहा है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे हम लिख सकते हैं हीलियम 2s2 2p1। यहाँ पर ये हीलियम डिनोट करता है कि इससे जो पहले वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम वैसे ही है जैसे कि हीलियम का। इसी तरीके से यहाँ पर नियोन है डिनोट करता है कि यहाँ पर जो 3s2 3p1 से जो पहले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है नियोन जैसा। तो इस तरीके से हमने क्या है, इसे शॉर्ट के अंदर लिख दिया। इसी वजह से मैंने आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था 18 ग्रुप का, क्योंकि हमें पता था कि आगे जाके इसका यहाँ पर यूज होने वाला है। और इसी तरीके से हम बाकी के जो एलिमेंट उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो ये हो गया हमारा ग्रुप नंबर 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जब आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो आपको यहाँ पर भी एक पैटर्न दिखाई देगा, जिसके अंदर है 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1 और 6s2 6p1। यहाँ पर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उनके अंदर एक पैटर्न शो हो रहा है और उसे हम यहाँ पर एक कॉमन फॉर्मूला से डिनोट कर सकते हैं, जो कि है ns2 np1। यहाँ पर n क्या होगा, यहाँ पर n होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का पीरियड नंबर। तो गिवन एलिमेंट जिस भी पीरियड से बिलोंग कर रहा होगा वहां पर क्या है, हम वहां पर n की वैल्यू से उसे रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रुप नंबर 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखना सीख लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म के थ्रू ही इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे। तो जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा हीलियम 2s2 2p2। सिलिकॉन का होगा 3s2 3p2। जर्मेनियम का होगा 3d10 4s2 4p2। इसके बाद में टिन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4d10 5s2 5p2। लेड का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 4f14 5d10 6s2 6p2। तो ये हो गया हमारे ग्रुप नंबर 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब उस ग्रुप नंबर 14 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे भी हम एक कॉमन फॉर्मूला से डिनोट कर सकते हैं, जिसे हम लिखेंगे ns2 np2। यहाँ पर n क्या होगा, पीरियड नंबर ही हो जाएगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 15 की। ग्रुप नंबर 15 के अंदर आते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये सभी एलिमेंट आते हैं ग्रुप नंबर 15 के अंदर। तो जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के अंदर आता है हीलियम 2s2 2p3। फॉस्फोरस का आएगा नियोन 3s2 3p3। आर्सेनिक का आएगा आर्गन 3d10 4s2 4p3। एंटीमनी का आएगा क्रिप्टोन 4d10 5s2 5p3। बिस्मथ का आएगा जिनोन 4f14 5d10 6s2 6p3। तो यहाँ पर भी हम इसे क्या है, एक कॉमन फॉर्मूला लिखेंगे, जिसे हम लिखेंगे ns2 np3। तो इस तरीके से हम ग्रुप नंबर 15 के लिए भी जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे ns2 np3। तो ये हो गया हमारा ग्रुप नंबर 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 16 की। ग्रुप नंबर 16 के अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन का होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होगा हीलियम 2s2 2p4। सल्फर का होगा नियोन 3s2 3p4। सेलेनियम का होगा आर्गन 3d10 4s2 4p4। टेल्यूरियम का होगा क्रिप्टोन 4d10 5s2 5p4। पोलोनियम का होगा जिनोन 4f14 5d10 6s2 6p4। तो ये हो गया हमारा ग्रुप नंबर 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसे भी अगर हम एक कॉमन फॉर्मूला से डिनोट करें तो ये आएगा ns2 np4 और यहाँ पर n उस पर्टिकुलर एलिमेंट का पीरियड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 17 की। ग्रुप नंबर 17 के अंदर जो एलिमेंट आते हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले फ्लोरीन की। फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा हीलियम 2s2 2p5। क्लोरीन का होगा नियोन 3s2 3p5। ब्रोमीन का होगा आर्गन 3d10 4s2 4p5। आयोडीन का होगा क्रिप्टोन 4d10 5s2 5p5। एस्टेटाइन का होगा जिनोन 4f14 5d10 6s2 6p5। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप नंबर 17 का। और इसके लिए भी हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉमन फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे ns2 np5। तो इस तरीके से हमने क्या है, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे उन्हें सीख लिया है। तो अब हम देखते हैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 का जो हमने कॉमन फॉर्मूला लिखा था उसे। 13 के लिए हमने लिखा था ns2 np1। 14 के लिए लिखा था ns2 np2।
15 के लिए हमने कॉमन फॉर्मूला लिखा था NH2NP3। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो P के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो एक एक इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से हमने 16 के लिए लिखा था NH2NP4, 17 के लिए लिखा था NH2NP5 और यहाँ पर हमने 18 के लिए लिखा है NH2NP6। तो इन सभी को मिलाकर अगर हम कंप्लीट पी ब्लॉक के लिए अगर एक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला लिखें तो वो जर्नल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, वो बनेगा NH2NP1 से लेकर 6। ये किसके लिए है, ये है पी ब्लॉक के लिए। और यहाँ पर जो N की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी 2 से लेकर 6 के बीच में। तो ये हो गया हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।